ड्यू में एडमिशन लिया था मुखर्जी नगर में कोचिंग। तो ये है दिल्ली का एक ऐसा चेहरा जो बहुत लोग या तो इग्नोर करते हैं या इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। पर जब हजारों बच्चे हर साल दिल्ली एक ड्रीम के साथ आते हैं तो कुछ बच्चे दिल्ली की चकाचौंध में अपने आप को भूल जाते हैं। उनके ड्रीम्स, मनी, टाइम सब यही खत्म हो जाते हैं और जब तक वो समझ पाए कि क्या हुआ है उनके साथ तब तक बहुत देर हो जाती है। तो कैसे ये सिटी यंग बॉयज को एंड गर्ल्स को बर्बाद कर देती है, चलिए जानते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल और हॉस्पिटल में एडमिट मेरे एक दोस्त से होती है। तो आपका रिग्रेट है आप दिल्ली आए? पहले नहीं होता था पर अब होने लगा। तो क्या रीजन आपके इस सिचुएशन का? ड्यू में एडमिशन लिया था मुखर्जी नगर में कोचिंग। पता नहीं इस दिल्ली की हवा में कब अपने आप को खो बैठा। तो अभी हम आ गए फिलहाल मुखर्जी नगर में। तो जानेंगे सबसे पहले स्टूडेंट से बात किया असल में क्यों एक स्टूडेंट स्मोकिंग स्टार्ट करता है। तो कुछ मेरे पीछे स्टूडेंट्स हैं तो उनसे बात करते हैं फिलहाल कैसे बात चलती है, क्या होता है। चलो, तो आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैं भी यूपी से ही रहे। तो दिल्ली में कब से आए हो? अप्रॉक्स 1 ईयर। तो आप क्या करते हो? मैं फिलहाल स्टडी करता हूँ, मुखर्जी नगर में रहता हूँ, पीजी में। ओके, तो फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, फिलहाल आप दिल्ली में अकेले ही हो। हाँ, ये स्मोकिंग की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर रहता था और गांव से मैं यूपी स्टडी के लिए आया था। तो कई बार ऐसा होता था रिजल्ट खराब होने की वजह से माइंड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता था। साथ ही में और भी करिकुलर एक्टिविटीज़ थी। तो कई बार मेरे कुछ दिल्ली के फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं बाहर जाया करता था। तो उनमें से कई फ्रेंड्स स्मोक किया करते थे। तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि अगर तुझे पढ़ाई का इतना ही मेंटल प्रेशर रहता है तो तू एक बार स्मोकिंग ट्राई कर। उनके साथ बैठते बैठते मेरे भी माइंड में एक दिन आया कि मैं भी ट्राई करता हूँ, क्या पता मुझे रिलैक्स फील हो। पहली बार सिगरेट पी थी जब थोड़ा अच्छा लगा था और मेंटल प्रेशर भी उससे थोड़ा कम हुआ। तो एक टाइम के लिए स्मोकिंग काम आ जाती है। तो ये एक तरह से आपके लिए मेडिसिन का काम कर रहा है। हाँ, ऐसा समझ सकते हो आप। बट हाँ, आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं एज अ चेन स्मोकर हूँ। बस हर सेशन के बाद से 1 या 2 मतलब दिन की 3 से 4 ही स्मोकिंग सिगरेट होती है। जैसे जैसे मैं और स्टूडेंट्स के साथ बात करता गया मुझे एक पैटर्न देखने को मिला। दिल्ली जैसे सिटीज में जब टियर 2 एंड टियर 3 के स्टूडेंट्स आते हैं तो बहुत सारे सपने एंड एम्बिशंस के साथ आते हैं और यही सपने और अपनी फैमिली से अकेलापन उनकी मेंटल हेल्थ को खराब करते हुए उनको ऐसे रास्तों पर ले जाता है। और ऐसा नहीं है ये लोग बिल्कुल बेवकूफ है और उन्हें इन सिगरेट्स एंड अल्कोहल के हार्मफुल फैक्ट्स नहीं पता है। If they tried once or twice, the addictiveness of the substance is far more than cocaine and heroin. And nicotine human brain को फील करवाता है calmness, कुछ टाइम के लिए इंक्रीज फोकस एंड ऐसे ही स्लोली लोग एडिक्टेड बन जाते हैं। और ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ 4 लोगों से बात करके आपको बता रहा हूँ। एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे इंडिया में सिगरेट कंजप्शन काफी इंक्रीज हुआ है। एंड एज पर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पिछले कुछ डेकेड से इंडिया में यूथ टबैको एंड टबैको रिलेटेड सब्सटेंस को काफी यूज कर रहे हैं। तो आपने कभी स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करी है? हाँ, बट फिलहाल अभी नहीं हो सकता। कुछ लोग होते हैं बड़े घर के लोग, वो स्मोकअप इसलिए करते हैं, वो एज अ फैशन होता है उनका। लेकिन हमारे लिए ये एक मेडिसिन की तरह काम करती है। बट हाँ, ट्राई पूरा है कि आगे जाके स्मोकिंग छोड़ दे, क्योंकि हम सबको पता है स्मोकिंग के साइड इफेक्ट्स और उससे हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। और कितना एक्सपेंस हो जाता है स्मोकिंग पे? स्मोकिंग पे अप्रोक्स 2000। तो आप अल्कोहल भी कंज्यूम करते हो अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए? अगर आप यूँ कहेंगे कि मैं अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ तो ये गलत है, वो एक अय्याशी कहलाई जाएगी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली के हैं, वो काफ़ी चीज़ें करते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, बट आप यूँ समझ लो कि कुछ लीगल भी काम करते हैं, कुछ इलीगल भी। रीज़न ये है कि उनकी फैमिली वेल सेटल्ड है और उनका इकोनॉमिकल सपोर्ट भी ज़्यादा है। तो दारू की बात सुनते ही मैं निकल पड़ा ठेके की तरफ और रास्ते में मैं क्या देखता हूँ, 2 लड़के बाइक पे सवार होकर दारू पी रहे हैं। और एक बात तो है, इंडिया में कहीं आपको भीड़ मिले ना मिले पर ठेके के बाद 100% मिलेगी। और वही मिला मुझे एक लड़का जो पूरे नशे में धुत था। बाकी यही थोड़ी लत हो जाती है ना थोड़ी हर चीज की, तो वो हो गया है मेरे को। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो आप ड्रिंक्स कब से कर रहे हो? ड्रिंक्स तो भैया मैं कर रहा हूँ जब से मैं जिसे कहते हैं ना पढ़ाई की उम्र में। तो एक दिन मैंने एक पैक मारा, एक पैक मारने से ना मेरे को ना यार तसल्ली मिली। तो उसके बाद मैंने ना दूसरा पैक मारा, तीसरा पैक मारा, तो इससे ना लत लग गई मेरे को। एक क्वार्टर जब से खत्म किया ना तो सब ऐसा लगता है कि हाँ भाई तसल्ली मिलती है मेरे को। अब ये है कि किसी के प्यार में छूट गया या दिल तोड़ने का ना मशीन है, मतलब दवाई है, वो वैसा लगता है मेरे को कि कई बंदी मेरे को छोड़ के गई। ये बताऊँ कई बंदी तो ये आपको दवाई का काम करती है एक तरह से? हाँ जी भैया, दवाई का काम करती है। सोच लो कि दवाई का काम नहीं करती है। तो आप वीकेंड्स पे ड्रिंक करते हो या
रेगुलर बेस पे? हफ्ते में 2 बार हो गया, बाकी रेगुलर इतना करना नहीं हो गया। कहते हैं ना किडनी खराब हो जाती है, किडनी को थोड़ा टाइम चाहिए ना, इसलिए तो मतलब हफ्ते में तो 1 बार 2 बार करना चाहिए ना, और महीने के 4 से 6 बार 8 बार करो तो किडनी खराब नहीं होती। मैंने ये सुना है, ये आपके दोस्तों ने बताया आपको ऐसा? ये मेरे दोस्त ने बताया। मेरे दोस्त तो मेरे से पूछते हैं ना, बात ये है। तो आपने जब ड्रिंक करनी शुरू करी थी तो उस टाइम पे दोस्तों के साथ स्टार्ट करी थी अकेले? साले सब बिगाड़ देते, तो मैंने सोचा मैं खुद बिगड़ जाऊँ, इसी चक्कर में भैया तो मैं खुद बिगड़ गया। मैं क्या करता हूँ, आपका मंथली कितना खर्चा हो जाता है इस पे? 10 से 15 हजार। कोई सेविंग नहीं है आपकी? कोई सेविंग नहीं है भैया, क्या बताएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हार्मफुल फैक्ट एंड हेल्थ रिस्क जानने के बाद भी दे आर स्टिल डिफेंडिंग देयर एडिक्शन। तो इसीलिए इधर यू स्मोक 1 सिगरेट अ डे और अ वीक, यू कैन गेट एडिक्टेड। आई नो इंडियन गवर्नमेंट ने काफी मेजर्स लिए हैं जिससे स्मोकिंग कम हो, बट स्टॉप तो हमें ही करना पड़ेगा। एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा, जस्ट रिमेंबर द रीजन व्हाई यू केम टू दिल्ली एंड डोंट लेट दिल्ली डिक्टेट योर फ्यूचर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, काफी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।